बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे जी क्लास 10th का मैथमेटिक्स। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास है सबसे पहले चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म एक्स प्लस वाई एटा। और इसके अंदर हम देखें तो हमारे पास x जो है ये रियल पार्ट है और एटा वाई ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे ये जो एटा है ये हमारे पास क्या चीज़ है, इसको हम एटा प्रोनाउंस करते हैं। आई स्टैंड्स फॉर एटा। तो इसमें हमारे पास ये जो एटा है ये हमें इमेजिनरी पार्ट देता है। अब यहाँ पे हम देखें तो इसको जब हम फॉर्मली लिखते हैं एटा इज इक्वल टू -1 का अंडर रूट। तो एटा स्क्वायर को अगर स्क्वेयरिंग करें हम बोथ साइड्स पे, इधर भी और इधर भी, तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट -1 स्क्वायर इज इक्वल टू एटा का स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल होगा तो -1 इसका आंसर आ गया एटा स्क्वायर का। तो हम अगेन इसको हम स्क्वायरिंग करें तो हमारे पास -1 जो है इसका भी हम स्क्वायर ले लें, एटा स्क्वायर का भी स्क्वायर ले लें तो एटा 4 इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट जो हमने एटा 4 इज इक्वल टू 1 है इसको हम यूज कर सकते हैं। आइए जी पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इनमें सबसे पहले हमारा पार्ट 1 है, एटा की पावर है हमारे पास 5। इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं इसको। एटा 4 मल्टीप्लाई एटा 1 में। उसके बाद हम इसको मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं 4 को, जिस तरह से कि हमारे पास है लिखा हुआ, इधर से हम लिख लेते हैं 4। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कर लेते हैं, यानी कि 2 2 ज़ार 4। अब हमारे पास जिससे हमने इसको डिवाइड किया है वो 2 है, उसको इधर लिख लेते हैं और जो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर आया 2 इसको हम इसकी पावर में लिख लेते हैं। अब एटा स्क्वायर जो है वो जहाँ पे देखें तो उसकी जो वैल्यू है वो है -1। उसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, एटा स्क्वायर की जगह पे हम पुट कर लेंगे -1 का स्क्वायर, या आ जाएगा एटा। अब आपको पता है पावर में जब भी इवन नंबर्स होंगे तो हमारा जो अंदर से माइनस है ये ख़त्म हो जाएगा। तो 1 की पावर जितनी मर्जी हो उसको मल्टीप्लाई भी करके देख लें, 1 टाइम्स क्या आता है, 1 ही आता है। तो 1 मल्टीप्लाई एटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एटा आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसके लिए हम 2 मेथड्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इस रिजल्ट को यूज़ करते हैं एटा स्क्वायर को, और उससे जो हमने एटा स्क्वायर से आगे नेक्स्ट जो रिजल्ट बनाया था एटा 4 इज इक्वल टू 1, इसको भी यूज़ करके देखते हैं। तो एटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जहाँ पे इसको भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो लें जी मैं इधर फैक्टराइज कर देता हूँ आपको। ये हमारे पास है 16। तो इस 16 को मैं 2 के टेबल के साथ डिवाइड करता हूँ, 2 8 ज़ार मेरे पास आ जाएगा 16। अब मैंने 2 से डिवाइड किया है, 2 एटा की पावर ले लें, जो मेरा रिमाइंडर आया वो 8 है, उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऊपर पावर में। अब एटा स्क्वायर जो मेरे पास है वो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये -1 के इक्वल होता है। तो एटा स्क्वायर की जगह पे लिख लेते हैं -1, इसकी पावर 8 है। ऊपर इवन नंबर आ जाए पावर में, और 1 को 8 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा, 1 ही आएगा। माइनस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमारे पास इवन नंबर में पावर है। अब इसके लिए इसी क्वेश्चन पार्ट 2 के लिए हम मेथड नंबर 2 भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 16 है तो हम कहते हैं 4 4 टाइम्स कितना हो जाएगा हमारे पास 16। ये वाला रिजल्ट देखें, एटा 4 इज इक्वल टू 1। अब एटा 4 जो है इसकी जो वैल्यू है वो 1 है, हम यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं एटा 4 की जगह पे। इसकी पावर 4 है, 1 की पावर जितनी मर्जी हो वो 1 ही आता है। तो ये भी एक शॉर्टकट वे में हमारे पास है, इसका आंसर मिल जाता है। ये भी 1 है और ये भी 1 है, ये 2 डिफरेंट मेथड्स हैं। इस तरह भी हम कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं, और इसको अगर हम फॉर्मली कर रहे हैं तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है।
तो इसको शॉर्ट वे में करते हैं, माइनस एटा की पावर -19, और हमारे पास आ गया यहाँ पे ऊपर पावर, ये हमारे पास इवन नहीं है, ऑड है, तो माइनस को हम बाहर ले आते हैं, यह आ जाएगा एटा की पावर -19। और यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास एटा की पावर 19 है, -19 है। अब इसके साथ हमने पढ़ा हुआ है इंडिसेस के अंदर, जो 9th क्लास है उसके अंदर भी हमने स्टडी किया हुआ है कि बेस और पावर का जो रूल्स पढ़े थे हमने, उसमें यहाँ पे हमारे पास 19 है। अब हमने देखना है 4 के मल्टीपल के अंदर इसके करीब तरीन कौन सा आता है, तो वो हमारे पास 20 आता है, यानी कि 4 5 टाइम्स कितना आता है, 20। तो 4 हमें पता है 1 है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे -19 और ये इन दोनों की बेसिस सेम है, तो पावर्स को एड अप कर लेंगे, -19 प्लस 20, जो कि हमारे पास आ जाएगा 20 में से हम -19 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। सिंपल वे में ये इसका आंसर है। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। 27 एटा की पावर है -26। उसी तरह से 27 माइनस पावर में लिख लेते हैं 26 हम एटा की, मल्टीप्लाई। अब देखें 4 के टेबल में, क्योंकि हमें हमारे पास जो रिजल्ट है एटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1, वो हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो 4 के टेबल में 4 7 टाइम्स 28 आता है, तो हम इसको माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं, एटा की पावर 28, क्योंकि वो भी 1 है हमारे पास, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर लेंगे, -26 प्लस 28, तो ये आ जाएगा हमारे पास 27 एटा का स्क्वायर। 28 में से -26 किए तो एटा स्क्वायर आ गया, और एटा स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल होता है, ये रिजल्ट भी हमने लिखा ऊपर। 27 1 टाइम्स 27 आ गया, माइनस इसी तरह से रहा 7। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे आप देखें एटा की 6 पावर जो है वो 11 है, प्लस एटा की पावर है 5, तो इन दोनों से हम कॉमन ले लेते हैं, जो लीस्ट पावर है वो हमारे पास है एटा की पावर 5, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास एटा की पावर 6, क्योंकि 11 है, 11 से 5 माइनस किया तो 6 आ गया, ये पूरी की पूरी पावर जो है एटा के साथ बाहर चली गई है, ये आ गया 1 यहाँ पे। तो हम इसको मजीद इसको कर सकते हैं एटा स्क्वायर, और 3 के साथ 2 3 जार 6, एटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, इसकी हम पावर ले लेते हैं, एटा स्क्वायर की हम वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे -1 की पावर 3 प्लस 1, तो हमारे पास उसी तरह से ऑड है इसकी पावर, तो ये माइनस जो है ये ऐसे ही रहेगा, साथ 1 की पावर जितनी मर्जी हो तो 1 ही आंसर आता है, ये प्लस 7 है। प्लस और माइनस को दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से कैंसिल कर देंगे, दोनों को कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0। 0 टू मल्टीप्लाई एनीथिंग, 0 को जिस मर्जी चीज़ के साथ, किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आता है, हमारे पास 0 आता है। अब हम जी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 की तरफ। इसमें हमारे पास देखें कंसेक्टिव सारे लिखे हुए हैं हमारे पास, एटा है, एटा स्क्वायर है, फिर उसकी 3 पावर है, फिर 4 पावर है, तो हमें बताया जितने भी कंसेक्टिव लिखे होते हैं नंबर्स हमारे पास एटा की जो पावर्स होती हैं ये हमेशा 0 ही आती हैं। तो इसको हम देख लेते हैं मजीद। हमारे पास एटा जो है वो ऐसे ही आ जाएगा, एटा स्क्वायर जो है हमारे पास वो आ जाएगा -1। आप एटा की पावर 3 को हम लिख सकते हैं एटा मल्टीप्लाई एटा स्क्वायर, और 4 को अभी मैंने पीछे बताया 1 लिख सकते हैं हम, तो वो वैसे भी 1 आता है, इसको एटा स्क्वायर के साथ भी सॉल्व करें तो हमारे पास 1 मिलेगा। अच्छा जी, इसके बाद हम करते हैं इसको, एटा ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा -1, एटा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा -1, साथ ही एटा ऐसे ही प्लस एटा स्क्वायर जो है -1 है उसका स्क्वायर, तो माइनस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर हमारे पास है, ये 1 आ जाएगा। तो आपने देखा एटा 4 की जो पावर होती है, एटा की पावर जो 4 है वो किसके इक्वल होता है, 1 के, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस एटा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस एटा, सॉरी प्लस माइनस माइनस 1, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा एटा। तो आप देखें ये वाला 1 जो है, इस 1 को हम इस माइनस वाले 1 के साथ काट सकते हैं, ये प्लस में और ये किस में, माइनस में, ये माइनस में और ये प्लस में, इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो ये 0 है, तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 0, तो इसका आंसर आ गया 0।
अब हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट 7। तो इसमें हम देखें हमारे पास है एटा की पावर 8 ओवर आ जाएगा हमारे पास एटा की पावर 5। यहाँ पे एस की पावर -5 है, तो हम इसको पावर को एक्सपोनेंट को प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ये ऊपर आ जाएगा एटा की पावर 5, एटा की पावर 8 नीचे आ जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास 5 है। हम यहाँ से डिनोमिनेटर में से एटा की पावर जो है वो 8 इसको मूव करवाते हैं ऊपर, तो हमारे पास आ जाता है -8। प्लस में है तो साइन चेंज हो जाएगा। न्यूमरेटर में जाके 5 -8 ये आ जाएगा हमारे पास -3। ऊपर हमारे पास पावर है इसकी 5, 5 3 ज़ारा आ जाएंगे हमारे पास -15। तो हम साथ देखें अब वही रिजल्ट एटा जो है 4 इज इक्वल टू 1। तो 4 के टेबल में कौन सा है इसके नज़दीक, 4 4 ज़ा 16, एटा 16 लिख लेते हैं। 16 में से अब इन दोनों को करते हैं बेस सेम है, एटा लिख लिया। अब इसके बाद हमने -15 है और इसके साथ हम इसकी पावर को ऐड करते हैं। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड कर सकते हैं। 16 में है 15 जो है वो ऐड करें -15 में, तो आंसर आएगा हमारे पास 1। तो इसके अंदर मैंने शॉर्ट ट्रिक्स भी यूज़ किए हैं। वैसे तो एक क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो मैंने कोशिश किया कि इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करूँ। होप सो कि आपको ये क्वेश्चंस इनके सॉल्यूशंस आपको पसंद आए होंगे। अल्लाह हाफिज़।